हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य का आज भाग नंबर पहला। आज का पहला सवाल, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो चलिए, दोनों का जो है समय बताना है, कितने दिन में जो है मिलकर समाप्त कर लेंगे। तो बहुत ही आसान कंसेप्ट होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के होने वाले हैं। चलिए, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में करता है, तो ए का जो है, ए किसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। और बी किसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। चलिए, अब 6 और 12, 6 और 12 का मतलब ये समझ लीजिए, इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो यहाँ रखना है। तो 6 और 12, या आप कह दीजिए कि दोनों से कटने वाली संख्या यहाँ रखी जाएगी। तो 6 से जो है 12 भी कट जाएगा, 12 से 12 भी कट जाएगा। 6 दूनी कितना हो गया, 12, 12 का ना 12। तो ये एक दिन का काम आ गया, एक दिन का कार्य। और कुल कार्य जो था वो हमारा ये बन गया। ठीक है, अब ऐसे समझ लीजिए कि ए जो है वो एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा, और बी जो है वो एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा। जब ए एक दिन में 2 कुर्सी बनाएगा तो 12 दिन में 6 दिन में कितनी बनाएगा, 6 दूनी कितना हो गया, 12। ठीक है, तो ए का कुल काम देखिए यह निकल कर आ गया। अगर बी एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा, तो 12 दिन में कितनी बनाएगा, 12 का ना 12, 12 कुर्सी बनाएगा। तो इस तरह से कुल काम हमारा 12 हो गया। अब उन्होंने कह दिया इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर, तो दोनों का कार्य एक दिन का कितना हो गया जी, 3 हो गया। यानी कुल काम कितना था, हमें निकालना है समय, कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो कुल काम हमारा 12 हो गया। और इन दोनों का देखिए काम जो है जुड़कर 2 और 1 कितना हो गया, 3। यानी दोनों मिलकर जो है इतना काम करेंगे। तो इससे इसे कर देंगे भाग, 3 चौक 12। तो उत्तर आ गया 4 दिन। 4 दिन में जो है वो 12 कार्य को जो है, कुल काम को, यानी 12 जो कार्य था उसको जो है 4 दिन में निपटा देंगे। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये बताना है। तो देखिए, ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। और ए प्लस बी ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ जो मैंने आपसे बताया था, यहाँ जो संख्या है, इनका कुल काम निकालने के लिए 12 और 8 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो या 12 और 8 का एलसीएम निकाल लीजिए, या ऐसी संख्या देखनी है जो 12 से भी और 8 से भी पूरी पूरी कट जाए। तो 12 और 8 का एलसीएम हमने निकाल लिया जी, 24। ठीक है, तो इनका एक दिन का काम निकालते हैं हम। जब भी हम भाग करेंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा, एक दिन का कार्य। अब देखिए एक दिन का कार्य कैसा आएगा, 12 दूनी कितना हो गया, 24, और 8 क्या कितना हो गया, ये भी 24 हो गया। 12 दूनी 24 और 8 क्या 24। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में बोल दिया बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर देगा। भाई कुल काम तो हमारे पास 24 है, कुल काम कितना है, 24। तो बी से कराना है 24 काम। ठीक है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए ए प्लस बी, जो ए प्लस बी की जो इधर काम एक दिन का काम आया था इन दोनों का, वो 3 था। और ए का जो एक दिन का काम था वो 2 था, तो 2 यहाँ रख देंगे। अब ये 2 जो है इधर जाकर घट जाएगा, तो बी का जो आगा एक दिन का काम, 3 में से जब 2 निकल जाएगा, बी का जो काम आ गया वो 1 आ गया। ठीक है, अब ये जो 1 आया, अब हम निकालना क्या है, समय निकालना है। तो देखिए बी अकेला इसे कितने दिन में कर देगा। जब 24 को हम 1 से भाग कर देंगे तो 24 ही करना, 24। तो 24 दिन में ही करेगा भैया, 24 दिन में, है ना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 24 दिन में क्यों करेगा, क्योंकि हमने बी का एक दिन का काम निकाल लिया। बी एक दिन में एक काम कर लिया, तो 24 दिन में 24 ही, भाई 24 दिन में 24 दिन लगा देगा वो तो इस काम को करने में। ठीक है ना, जब एक कुर्सी एक दिन में बना लिया तो 24 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 24 कुर्सी बनाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए कॉमा बी तथा सी एक कार्य को क्रम से 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये बताना है। तो देखिए ए का काम कितना है भाई, ए करिया 10 दिन में, बी करिया 15 दिन में, और सी करिया 18 दिन में। अब इन तीनों का आप बताओ एलसीएम क्या होगा। ऐसी संख्या ढूंढ लो जो तीनों से कट जाए। तो ऐसी संख्या आ गई जी 90, क्योंकि 90 जो होगी वो 10 से भी कट जाएगी, 15 से भी कट जाएगी, 18 से भी कट जाएगी। तो 10 नमा 90, 15 छका 90,
18 पंजे 90। ये तीनों मिलकर कुल काम जो बना हमारा, कुल काम आ गया 90। ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में निपटा देंगे, यानी कि कंप्लीट कर देंगे, ये बताना है। ठीक है, तो A प्लस बी प्लस सी, इनका जो एक दिन का काम आया, ये एक दिन का काम आ जाता है इधर, एक दिन का काम। तो देखिए इनका जो है टोटल हम यहाँ करेंगे तो 9 और 6 कितना हो गया जी, 9 और 6 हो गया जी 15, 15 और 5 कितना हो गया जी 20। ठीक है, अब हमें निकालना है समय कि ये तीनों मिलकर कितने दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो कुल काम था हमारा 90 और इनका योग आया वो 20, तो 0 से 0 काट दो, 9/2, 2 चौक कितना हो गया 8 और 1/2, इतने दिन में क्या कर देंगे, इसको जो है काम को कंप्लीट कर देंगे। तो ये तीनों मिलकर 4 सही 1/2 दिन में इसको समाप्त कर देंगे, यानी कि 4.5, ये 4 दिन तो पूरे लग जाएंगे और 5वां जो दिन होगा वो आधा होगा, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये बताना है। तो ए कितने दिन में, 10 दिन में, बी कितने दिन में, 15 दिन में। 10 और 15 का एलसीएम बताओ, 10 और 15 का एलसीएम आ गया जी 30। 10 दिया कितना हो गया 30, 15 दूनी कितना हो गया 30। ठीक है, तो ये जो आ गया एक दिन का काम आ गया, एक दिन का काम। और कुल काम जो बना, जो हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, 10 और 15 का एलसीएम लिया, ये कुल काम आ जाता है। ठीक है, अब इस कुल काम को जो है ये दोनों मिलकर कितने दिन में निपटा देंगे, ये बताना है। तो देखिए ए प्लस बी दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 3 और 2 कितना हो गया जी 5। ये जो 5 आया, अब ये जो 5 है ये एक दिन का काम आ गया, मतलब ए और बी दोनों मिलकर जो है ये 5 कुर्सी बना रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। अब ये जो 5 कुर्सी बना रहे हैं, तो ये कुल काम था आपको 30 कुर्सी बनानी, तो ये 30 कुर्सी जो है कितने दिन में बना देंगे, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो समय जो आगा निकल कर, तो देखिए कुल काम 30 हो गया। अब एक दिन का काम कितना, एक दिन में दोनों मिलकर बना रहे 5 कुर्सी। ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 छंग 30, तो 30 कुर्सी कितने दिन में बना देंगे, 6 दिन में बना देंगे, 6 दिन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरा आपसे यही कहना है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए ए किसी कार्य को 10 दिन में कर दिया तो 10 लिख लिया, बी किसी कार्य को 15 दिन में कर दिया तो 15 लिख लिया। दोनों का एलसीएम लेना, एलसीएम लेंगे तो कुल काम आ जाएगा, और जब इसको भाग करेंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ेंगे जब हम, 3 और 2 कितना हो गया 5। दोनों का जो कुल काम बना एक दिन का 5 बन गया, यानी कि दोनों जो है मिलकर 5 कुर्सी बना रहे हैं एक दिन में। तो कुल 30 कुर्सी बनानी है, तो बताओ कितने दिन में बना देंगे। ये ऐसा इस तरह से कंडीशन को जो है सॉल्व करते हैं। तो 5 से जब इसे भाग कर देंगे तो 6 आ जाएगा, जो 6 आएगा वो दिनों की संख्या आ जाएगी। यह 6 दिन में जो है वो हमारा काम वो है, मतलब दोनों मिलकर कंप्लीट कर देंगे। और सवालों को जो है ना समझने के लिए वीडियो को जो है अच्छे से देखिए, आप अपनी नोटबुक पर करते रहिए। ठीक है, रेगुलर वीडियो देखिए, तभी आपका मैथ स्ट्रांग होगा। और अगले सवाल की बात करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये बताना है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, बी अकेला इस काम को 20 दिन में समाप्त कर दिया। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम बताओ आप मुझे, इन दोनों का एलसीएम बता दो, या ऐसी संख्या बता दो जो 15 से और 20 से भी कट जाएगी। तो देखिए वो होगा जी 60। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 60। 60 ऐसी संख्या आ गई जो 15 से और 20 से पूरी कट जाएगी। तो 15 से 60 कट गया, 15 चौका 60, और 20 से कट गया 20 या कितना हो गई जी 60। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये हमें बताना है। तो देखिए ए प्लस बी का जो एक दिन का काम आया वो 4 आ गया। कुल काम तो हमारे पास कितना है, कुल काम तो 60 है, और एक दिन का जो काम था, एक दिन का काम, तो एक दिन का काम आप देख रहे होंगे ए प्लस बी का तो 4 और बी का जो है 3, मतलब बी एक दिन में 3 कुर्सी बना लिया। ठीक है, तो 20 दिन में कितनी बना देगा 60, और ए प्लस बी दोनों मिलकर 4 कुर्सी बना रहे एक दिन में, तो ये दोनों 15 दिन में कितनी बना देंगे, 15 चौका 60। इस तरह से कुल काम तो हमारे पास 60 हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है ए का एक दिन का काम।
तो ए का एक दिन का काम निकालने के लिए हमें बी का यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो ए ऐसी, बी का कितना निकाला देखिए यहाँ पे एक दिन का काम 3 था और 4 बिल्कुल ऐसी। तो ए का मान आ गया जी, जब 4 में से 3 घट जाएगा 1। कहने का मतलब ए का जो एक दिन का काम आगा वो एक ही है। तो ए जो है वो एक दिन में एक कुर्सी बना रहा, तो 60 दिन में कितने बनाएगा भाई, समय निकालना। समय 60 को जब 1 से भाग कर देंगे तो 60 ही तो आएगा, 60 दिन। ठीक है ना भाई, ये तो बहुत स्लो कर रहा काम, ठीक है ना, पर कोई बात नहीं। जब ए एक दिन में एक कुर्सी बना रहा तो सिंपल सी बात है भैया, जब इससे इसे भाग कर देंगे तो 60 दिन आ जाएंगे। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो गया वो 60 दिन हो गया। मतलब ए अकेला इस कार्य को भैया 60 दिन में निपटागा। वो बेचारा धीरे धीरे ही तो करेगा, 2 आदमी तो एक साथ कर देंगे तो भाई चलो जल्दी हो जाएगा काम, लेकिन ए जो है वो अकेला हो जाएगा तो क्या करेंगे भाई, 60 दिन लगागा, वो तो धीरे धीरे ही करेगा। चलिए, तो इस तरह के 5 क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। इसी तरह के रोज के नए सवालों को प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। चलिए।